आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में जे ने कहा यीट, सैथ ने कहा इसका सपना करो डिलीट, लेकिन गैस व्हाट, ट्राइबल चीफ इज बैक एंड अब सब होंगे ऑब्सोलीट। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या ब्रॉन्सन रीड के साथ भी होगी हिस्ट्री रिपीट? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड गाइस यहां रोमन रेंस ने आकर अपने भाई को बचा दिया मेन इवेंट में। और गाइस बहुत ज्यादा खुश थे आज OTC 1, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उनके भाभी के भी बच्चा होने वाला है। तो क्या कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में, चलिए फास्ट कर लेते हैं डिस्कस। आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत काफी क्रेजी हो गई थी दोस्तों। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी द विजन की एंट्री के साथ एंड गाइस ऑब्वियसली जो पॉल हेमन है उनको काफी तगड़ा सपोर्ट था, लेकिन उनसे ज्यादा सपोर्ट था OTC 1 यानी कि रोमन रेंस को, और उनके नाम की चैट सुनने को मिलती है। पॉल को क्यों सपोर्ट था? क्योंकि दोस्तों जो ये जगह थी यहां दोस्तों आज से कई साल पहले ECW के कई शोज होते थे, तो इसीलिए पॉल को वहां सपोर्ट था। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी वाली लाइन मारते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। इस दौरान दोस्तों ब्रॉन्सन रीड जो था वो रोमन रेंस के जूतों वाली माला दिखा रहा था। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, आई एम नॉट ऑन गॉड मोड बट आई एम दी गॉड। यहां दोस्तों उन्होंने खुद को गॉड बताया। वो कहते हैं कि इस शहर के लिए मैं गॉड हूं क्योंकि इस शहर में मैंने बहुत कुछ किया। बेसिकली दोस्तों रेफरेंस था ECW का। ECW के बहुत ज्यादा शोज होते थे जब पॉल हेमन उनके एग्जीक्यूटिव होते थे। तो पॉल कहते हैं कि मैं इस शहर के लिए गॉड हूं, बल्कि इस शहर में मेरी मूर्तियां बननी चाहिए थी, बट मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मैं साफ साफ बता दूं, मैं इस बिजनेस का असली गोट हूं। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि यहां मिलिए ब्रॉन ब्रेकर से, इस शख्स से, ये रेसलमेनिया का फ्यूचर है और इसने रोमन रेंस को स्पीयर से फियर करना सिखाया है। ये बिग डॉग है और ये इसकी यार्ड है। यानी कि दोस्तों जो रोमन रेंस का कैच फ्रेज रहता था, दिस इज माय यार्ड, आई एम द बिग डॉग एंड फियर द स्पीयर, तो कुल मिलाकर दोस्तों सारे उन्होंने चिपका दिए ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड की और इशारा करके कहता है ये शूला फाला माला का मालिक है और शू नामी का मास्टर भी। इसके बाद वो कहते हैं इसने ट्राइबल चीफ को गिराया और रोमन रेंस इतना भी मर्द नहीं था कि इसके सामने उठ पाए। यह है ब्रॉन्सन रीड आपके लिए। जिसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो कुछ कह पाते कि गाइज हम लोगों को वहां चैंट सुनने को मिलती है OTC की, तेज चैंट दोस्तों OTC 1 यानी कि रोमन रेंस की लगनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों विजनरी रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं। वो कहते हैं इसने सब कुछ बनाया है, रेसलमेनिया मेन इवेंट किया, रोमन रेंस को रहा है, वो भी एक नहीं दो बारी। यहां वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस दोस्तों आगे कुछ क्या बात है कि गाइस सेथ रॉलिंस की वहां दोस्तों बोलती बंद हो गई क्योंकि जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। यहाँ दोस्तों जे उसो ऑडियंस में से देखने को मिलते हैं और वहां सबसे पहले ये चीज कहते हुए नजर आता है, सेथ रॉलिंस मैं तुम्हारी और तुम्हारी टीम की बातें सुनकर पक चुका हूं। बात इतनी सी है कि तुम बार बार मेरे परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे हो और मैं इस चीज से फेड अप हूं। रेसलमेनिया में मैंने गंतर को टैप आउट कराया और अब तुम्हारी बारी है। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों गुस्से में ये चीज कहते हैं कि तू पपी है और मैं बड़ा डॉग हूं, आई एम द डॉग एंड यू आर जस्ट अ पपी। इस दौरान दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो क्या करते हैं कि गाइस ब्रॉन ब्रेकर को और ज्यादा तैश में ले आते हैं। वो कहते हैं ब्रेकर तूने सुना वो क्या खुसफुसाया, वो सोचता है वो तुझसे बेहतर है, वो तुझसे ताकतवर है, वो सोचता है कि तेरा बाप जो है लूजर है, तेरा अंकल जो है वो मोरन है यानी स्कॉट स्टाइनर। और उसके बाद वो कहते हैं तेरी पूरी फैमिली से बढ़कर उसकी फैमिली ऐसा जे उसको सोचता है और तेरी फैमिली जो है वो फैट ऐसे इसकी एक फैमिली है। जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, ब्रॉन ब्रेकर को मारने निकलने ही वाले थे दोस्तों कि सेथ ने रोक लिया कि थांबा रुक जा। जिस पर आगे जो हेमन है वो माइक पकड़ कर ये चीज कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं ये जो फिलाडेल्फिया एरिया है ये ECW का गढ़ माना जाता है और बिंगो हॉल में लोगों ने बहुत बड़े बड़े झगड़े यहाँ सुलझाए हैं। यहाँ नेम ड्रॉप करते हैं दोस्तों बड़े बड़े, जैसे कि सैंडमैन का, साबू का। इवन दोस्तों उन्होंने जब नेम ड्रॉप किया दोस्तों वहाँ टॉमी ड्रीमर का, तो वहाँ मजाक में दोस्तों जो ब्रेकर है वो ये भी पूछ लेते हैं क्या वो मरा है। पॉल हेमन कहते हैं कि ही विच सो, लेकिन यहां दोस्तों जे उसो ने इनकी बकेती को रोक लिया और ये चीज कही कि चूंकि तुम इतने ज्यादा ECW के रेफरेंस दे रहे हो, एक्सट्रीम रूल्स के तुम इतने ज्यादा रेफरेंस दे रहे हो, क्यों ना आज मैच बने मेरा और ब्रेकर का एक एक्सट्रीम रूल्स
तो यहाँ दोस्तों जो स्टिपुलेशन थी वो इसमें ऐड हो गई थी और लोगों ने चिल्लाया, ये सेगमेंट हुआ खत्म। तो यहाँ दोस्तों शुरुआत काफी तगड़ी थी और मेन इवेंट का पता चल गया। तो मेन इवेंट दोस्तों उससे भी ज्यादा तगड़ा था। बात की इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बैक स्टेज सेगमेंट बिटवीन ईओ स्काई एंड आस्का। आस्का ने सॉरी मांगी ईओ स्काई से लास्ट वीक के लिए। यहाँ ईओ स्काई कहती है कि नहीं नहीं सॉरी की कोई भी बात नहीं है, मैं बस अपनी लड़ाई खुद के दम पे लड़ना चाहती हूँ, मुझे अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, जिस पर सभी खुश नजर आती है। अब गाइस ये लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। दरअसल पहला मैच था दोस्तों ईओ स्काई वर्सेस रैक्वेल रॉड्रिगेज। मैच के अंदर दोस्तों जो ईओ है मुंह सौ लगाकर जीत जाती है, लेकिन उसका रॉक्सन पेरेज उन पर हमला कर देती है। यहाँ काबू की वॉरियर्स उन्हें बचाने आया ही नहीं, क्योंकि ईओ स्काई ने ही कह दिया था कि मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जो बचाने आई वो थी रिया रिप्ली। रिया रिप्ली ने खदेड़ दिया और बिग बूट करके दोस्तों वहां रैक्वेल को भी दोस्तों उन्होंने रिंग से बाहर कर दिया। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि एलए नाइट जो है बैक स्टेज एरिया में देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रोमो कट कर रहे हैं। अचानक से वहां सीएम पंक आ जाते हैं। ये चीज कहते हैं कि मैं जानता हूं हमारा मैच होने वाला है क्लैश इन पेरिस में एक फैटल 4 में, बट विजन के खिलाफ हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। एलए नाइट कहते हैं कह भी कौन रहा है, तूने लास्ट वीक मुझ पर हमला किया था जब विजन वहां खड़ा हुआ था और उसके बाद विजन ने जिस तरीके से पिटा सब जानते हैं। यहाँ दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि वो मिस कम्युनिकेशन थी। यहाँ एलए कहते हैं मिस कम्युनिकेशन की कोई भी बात नहीं है। एंड गेस व्हाट, इस क्लैश इन पेरिस में मैं तेरा जो किस्सा है वो खत्म करूंगा व्हेन एवरीबॉडी सेज एलए नाइट। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों सेम पेज पर नहीं आने वाले थे। जो सेम पेज पर थे वो थे दोस्तों रिंग में ग्रेसन वॉलर। ग्रेसन वॉलर दोस्तों लोगों को वहाँ एक तरीके से आप कैसे ट्रिब्यूट देने को कहते हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए, और ये वहाँ दोस्तों ये टैग टीम टाइटल्स के लिए ट्रिब्यूट देते हुए नजर आते हैं। इन द मीन टाइम पेंटा की एंट्री हो चुकी है और जेवियर वुड्स वर्सेस पेंटा बिगन हो चुका है। मैच के अंदर दोस्तों अच्छी चीज ये रही कि पेंटा इसमें जीत गए और यहाँ दोस्तों उन्होंने मैक्सिकन ड्राइवर लगाकर मैच को अपने नाम किया और ग्रेसन वॉलर एंड कोफी की भी पिटाई की एक जगह पर दोस्तों, डाइव मारी उनके ऊपर। तो काफी फन मैच था। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को वैसे देखने को मिल गया कि जो रिया रिप्ली है उनकी बात हो रही है स्काई के साथ। स्काई काफी ज्यादा खुश है कि उनकी हेल्प की रिया ने। वहां आ जाती है आस्का। आस्का कहती है कि तुझे हमारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन तू इसकी मदद पाकर खुश है ईओ। जिस पर दोस्तों रिया कहती है कि मैं वहां थी क्योंकि तुम्हारी टीम नहीं थी। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों के बीच में तू मैं होगी। आस्का ये चीज कहती है कि उनके बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए रिया रिप्ली को, और वहां से चल देती है। यहाँ कायरी सेन काफी इनोसेंट सी लगी है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगला मैच था गाइज वो एक्चुअल में फन मैच था, क्योंकि दोस्तों ये मेरे वन ऑफ फेवरेट सुपरस्टार का था, यानी कि मिस्टर इगुआना का। मिस्टर इगुआना मुझे सबसे बढ़िया सुपरस्टार लगता है ट्रिपल ए से, काफी एंटरटेनिंग है। और यहाँ दोस्तों आ चुका है और इसके साथ जो पार्टनर था वो था हमारा ड्रैगन ली। मैच के अंदर दोस्तों वो फेस कर रहे थे जजमेंट डे को, फिन को, जेडी को, लेकिन डॉम ने दोस्तों काफी गंद डाल दिया एंड में और फिन बैलर दोस्तों वहां ड्रैगन ली को फिनिशर लगाकर मैच अपने नाम कर गए। लेकिन उसके बाद दोस्तों वाइकिंगो जो कि ओपोनेंट है डॉम का, उन्हें डोमिनिक को जो कि गंद डाल रहे थे उन्हें टेक डाउन कर दिया, ना उसने टेबल के ऊपर उन्हें ड्रॉप की कर दिया और दोस्तों हरी कराना भी लगा दिया दोस्तों वहां फिन बैलर को। इन द मीन टाइम वो जेडी को टेक डाउन कर ही रहे थे, पीछे से आकर उन्हें टाइटल लगता है, उन्हीं का टाइटल मेगा चैंपियनशिप उनकी पीठ पर आकर लगती है, जो कि नन अदर देन हमारे डोमिनिक ने ही मारी थी। और उसके बाद डोमिनिक ने दो टाइटल्स जो है हवा में उठाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों डोमिनिक एंड विकिंगो की चली हुई है। हम देख रहे हैं दोस्तों अब बेकी लिंच को। बेकी लिंच शॉट ले रही है दोस्तों नटालिया के ऊपर, कहती है वो सेम लेवल पर नहीं है, नटालिया उनके लेवल की नहीं है और उनके ऊपर उन्होंने नहीं बल्कि नटालिया ने अटैक किया था लास्ट वीक। इन द मेन टाइम बेली के विनियर्स बिगन हो चुके हैं। बेली के दोस्तों वही वॉइसेस दिमाग में चल रही है। यहाँ पता भी चल गया दोस्तों कि वो एक्चुअल में क्या टीज कर रही है। दरअसल वहाँ डिग डोंग बेली दोस्तों, आपको याद होगा डिग डोंग जो बेली का कैरेक्टर था उसके दोस्तों हम लोगों को ग्राफिक दिखाई देते हैं और वो बार बार बेली को कहते हुए नजर आती है कि तुम बहाने ही लगाती हो, तुम हारती रहती हो, रेसलमेनिया हार गई, दोस्त तुम्हारे साथ नहीं। ये सब सुनकर दोस्तों बेली बिल्कुल फेड अप नजर आती है, कान बंद कर देती है। तो रैंडी के जैसे दोस्तों बेली को भी कानों में अब वॉइसेस सुनने को मिल रही है और गाइस जल्द बेली हील टर्न लेगी और डिंग डोंग बेली आपको जो कि थंडरडोम एरा वाली थी वो वापस देखने को मिलेगी। यहां दोस्तों बेक्की का मैच हो चुका है बिगन नटालिया के खिलाफ में। मैच वाज बैड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नटालिया को दोस्तों कम से कम इसमें पिनफॉल खाना चाहिए था। यहां उन्होंने टैप आउट कर दिया, लिटरली दोस्तों नटालिया ने टैप आउट कर दिया। नटालिया के साथ काफी बुरा हो रहा दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा कहा। देन दोस्तों जो बेक्की है वो अटैक कर देती है दोस्तों नटालिया के ऊपर और उनकी फ्रेंड मैक्सिम के ऊपर भी, मैक्सिम डुप्री की भी पिटाई हो जाती है। तो ये देखकर दोस्तों वहां आ जाती है हमारी अपनी
निक्की बेला, तो निक्की बेला आ गई और गाइस उन्होंने मुक्के मुक्के जड़ दिए दोस्तों बैकी लिंच को 200 उन्होंने रैक अटैक 2.0 भी लगाया और कहीं ना कहीं दोस्तों हमें विंटेज निक्की देखने को मिली यहाँ और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। इन द मीन टाइम दोस्तों बैक स्टेज ब्रॉल हो चुकी है फिर से शेमस एंड रूसेव के बीच में। एडम पेयर्स आते हैं, कहते हैं थांबा यार, तुम हमेशा लड़ते रहते हो, तुम्हारी लड़ाई से मैं परेशान हो चुका हूं, क्लैश इन पेरिस में तुम एक दूसरे को आखिरी बार फेस करोगे डॉनीब्रुक मैच में। तो गाइस ये डंडे वाला मैच जो है इनका कंफर्म हो चुका है क्लैश इन पेरिस के लिए एंड शायद से इनकी सीरीज का आखिरी मैच रहेगा। यहां दोस्तों जे उसो के सामने फिर से सीएम पंक आ चुके हैं। सीएम पंक पता नहीं क्यों आज इधर से उधर ठिले हुए थे। यहां सीएम पंक फिर से वही चीज कह रहे हैं कि मेन इवेंट में अगर तुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं वहां हूंगा। जे कहते हैं मुझे हेल्प की आवश्यकता नहीं है सीएम पंक, क्योंकि मैं जानता हूं आगे जाकर तुम मेरे ओपोनेंट होने वाले और मैं तुमसे कोई भी फेवर नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने आकर मुझे पूछा तो सही। तो यहां दोस्तों जो जे उसो का स्टोरी लाइन है जो मैंने आपको बताया था कि जे को सभी कम आंकेंगे, वो दोस्तों शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। दोस्तों आप देख रहे हैं जे को सब वीक समझ रहे थे, मेन इवेंट से पहले हर कोई आकर दोस्तों उनसे मिल रहा था। तो यहां दोस्तों ये चीज समझने वाली है कि जे उसो के मन में ये चीज डाली जा रही है कि वीक है, लेकिन स्टिल बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के। सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था दोस्तों नायोमी के अनाउंसमेंट। नायोमी को दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं, एडम पेयर्स रिंग में आती है और वही चीज उन्होंने कही कि एक्चुअल में क्या फंडा है उनका, टाइटल उनके कंधे पर था। यहाँ वो क्लिप दिखाती है स्टेफनी के पॉडकास्ट की जिसमें दोस्तों जिमी ने अनाउंस किया था कि हम दोनों प्रेग्नेंट है। अमेरिका में कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट, जिस पर नायोमी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है पॉडकास्ट में और उसके बाद क्लिप खत्म हो जाती है। तो नायोमी रिंग में खड़ी है, बता रही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, जिसके बाद नायोमी कहती है कि वो उन्हें टाइटल नहीं देने वाली। लास्ट टाइम भी उन्हें टाइटल उन्होंने रिलिंक्विश करके पकड़ाया था, यहाँ वो कुछ नहीं देने वाली, उनके हार्मोन्स पीक पर है, तो रिंग को लीव कर देना चाहिए एडम पेयर्स को। तो एडम पेयर्स को चौड़ी होगी, एडम पेयर्स ने रिंग को लीव कर दिया। नायोमी कहती है कि हाँ जैसे कि आप लोगों ने सुना मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ इस चीज़ का श्रेय जाता है, जो मैं टाइटल छोड़ने वाली हूँ इस चीज़ का श्रेय जाता है एंड लॉकर रूम में सारी महिलाओं को जिसको धन्यवाद करना चाहिए वो है जिमी उसो, क्योंकि यू नो व्हाट आई मीन, नेटफ्लिक्स एंड चिल हो गया और यहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ इसके बाद वो कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि ब्लड लाइन कॉन्टिन्यूज, यानी कि ब्लड लाइन कॉन्टिन्यू रहेगी। ओटीसी नाम की चैट पता नहीं क्यों लोगों ने लगानी स्टार्ट कर दी, मानो रोमन रेंस बापो। इसके बाद होता यह है कि गाइस नायोमी कहती है कि अब मैं इस टाइटल को यहाँ रख रही हूँ। उन्होंने वहाँ टाइटल को बिछा दिया और फिर कहती है कि मैं इस टाइटल को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन 9 महीने बाद जब मैं लौटूंगी, चाहे मुझे बेबी हाथ में लेकर आना पड़े, मैं ज़रूर लौटूंगी। एंड जो महिला उस वक्त चैंपियन होगी उसके लिए एक ही लाइन है, प्रोसीड विद कॉशन। और इस तरीके से उन्होंने रिंग को लीव किया। यहाँ टाइटल उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया है गाइज। और बात इतनी सी है कि गाइज अब वो बड़ी छुट्टी पर जाने वाली नायोमी और एक नया चैंपियन हमें सून क्राउन होते हुए नजर आएगा, मे बी क्लैश इन पेरिस में। बात करी जाए अपने उस सेगमेंट की जिससे दोस्तों हमें बहुत कुछ पता चलता है फ्यूचर के बारे में। तो हुआ ये दोस्तों बैक स्टेज दोस्तों जो डॉम है वो बात कर रहे होते हैं अलग्रांदे से, तो फिन बैलर एंड गैंग वहां आ जाती है। फिन पूछते हैं तू उससे बात क्यों कर रहा था, डॉम कहते हैं मेक श्योर कर रहा है कि जजमेंट डे हमेशा टॉप पर है और उसके बाद वो वहां से चल देते हैं। फिन काफी ज्यादा असमंजस में दिखाई दिए और कहीं ना कहीं दोस्तों फिन को ऐसा लग रहा है कि जो ये डॉम है लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो गाइस मुझे भी ऐसा लगा है। बट मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, जो कि एक एक्सट्रीम रूल मैच था। जो आ चुके हैं साजो सामान लेकर बिल्कुल, और गाइस ब्रॉन ब्रेकर को उन्होंने शुरू में जो क्लोज लाइन लगाई ना वो बाहर गिरे दोस्तों साजो सामान के ऊपर और उनकी टांग इंजर्ड हो गई। और उसके बाद लगता है दोस्तों कि अब ब्रॉन ब्रेकर से उठा ना जाएगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जो उठे उन्होंने गंदा पीट दिया दोस्तों जे को। और जे को दोस्तों एक जगह पर तो दोस्तों उन्होंने गंदा ही फोड़ा लिटरली दोस्तों। वहां उन्होंने ट्रैश कैन के साथ उनके ऊपर कूद लगाई और होली शी के नारे लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि अब जे हार जाएंगे, लेकिन जे ने कमबैक किया, जहां जो ब्रेकर स्पीयर को उल्टा उन्हें स्पीयर मार दिया और उसके बाद दूसरे स्पीयर को जाते हैं पिनफॉल दोस्तों लेने वाले थे, लेकिन गाइस वहां जो रीड है उन्होंने रेफरी को बाहर खींच दिया। और रीड का दोस्तों इतना फनी लगा मुझे कि रीड के हाथ में रेफरी का भी जूता आ गया और उन्होंने जूते से मार दिया रेफरी को और फिर रिंग में जाकर स्प्लैश कर दिया दोस्तों। हमारे अपने जियोसो को पीटने लग गए दोस्तों। लेकिन फिर थीम सॉन्ग प्ले हो गया एले नाइट का। एले नाइट आकर दोस्तों ब्रॉन्सन रीड को टेक डाउन करते हैं। यहाँ दोस्तों वहां हम लोगों को देखने को मिल गया फिर कौन, अपना सैथ रॉलिंस, जो कि रिंग साइड एरिया पर पीटने लग गए एले नाइट को। अब गाइज इनकी भिड़ंत हो ही रही थी और गाइज एले नाइट की पिटाई हो ही गई थी। गाइज सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस रिंग में जाकर पेडिग्री मार भी चुके थे जे को
और गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का, और सीएम पंक ने आकर फोड़ दिया शायद रॉलिंस को, और फोड़ते फोड़ते दोस्तों वो उन्हें ले जाते हैं ऑडियंस में से बाहर। अब रिंग के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने ब्रेकर है वो देख रहे हैं कि जे उठ खड़ा हो रहा है, वहां अनाउंसर टेबल के पास वो उठ रहा है, ये टाइम है परफेक्ट स्पीयर मारने का। उस स्पीयर के लिए जा ही रहे होते हैं कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया OTC 1 रोमन रेंस का। और गाइस वहां ब्रेकर को क्या लगता है कि जो रोमन है वो आएगा रैंप के ऊपर से, लेकिन वो देरी कर रहा है। मैं क्या करता हूं, उससे पहले स्पीयर मार देता हूं क्योंकि मैं तेज मारता हूं। जैसे ही गए दोस्तों उल्टा उन्हें स्पीयर लग गया, रोमन रेंस ने बीच अदर में उन्हें स्पीयर मारकर आधा कर दिया। और उसके बाद दोस्तों लोग चिल्लाने लग जाते हैं रोमन रोमन रेंस। और उसके रोमन रेंस क्या करते हैं कि गाइस अपने भाई को जे उसो को कहते हैं कि दिस इज द टाइम, उन्होंने ब्रेकर को अंदर डाला। और गाइस वहां टेबल पड़ा हुआ था रिंग में दोस्तों, उस पर लिटाया दोस्तों जे ने, लाते मार मार के और लगा दिया तगड़े वाला स्प्लैश। टेबल गया टूट, ब्रेकर गया फूट, 1 2 and 3 जे उसो मैच को जीत गए हैं। और यहां दोस्तों ब्रॉन्सन रीड को भी सुपरमैन पंच लगाया वहीं रिंग साइड एरिया में, जहां दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस रिंग में जो आते हैं और गाइस सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं अपने भाई के साथ। और बहुत ज्यादा खुश थे रोमन रेंस क्योंकि शायद से भाभी की प्रेगनेंसी की खुशी उन्हें भी बहुत अच्छी लगी है दोस्तों। नायोमी के प्रेग्नेंट होने से और ब्लड लाइन के कंटिन्यू होने से रोमन रेंस के चेहरे पर अलग ही चमक थी, लेकिन जाते वक्त उन्होंने रीड को रोका और गाइज वहां ये चीज कह दी आई सी यू इन पेरिस, जिस पर दोस्तों ब्रॉन्सन रीड कहते हैं यू वांट टू सी मी इन पेरिस, आई विल टेक यू टू द पेरिस। तो यहां दोस्तों इनका मैच हो चुका है क्लैश इन पेरिस में कंफर्म लगभग, जहां दोस्तों शूला फाला माला ऑन द लाइन हो सकती है, रोमन रेंस के जूते ऑन द लाइन हो सकते हैं। मैच के बाद हो सकता है रोमन रेंस जूते ले जाए, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देश के गाइज आज की जो रॉ रही है वो ब्लड लाइन के नाम रही है। इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।